उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। एक ऑडियो वायरल होने के बाद अंकिता के पिता ने कई सवाल उठाए। पिता का कहना है कि बेटे की चैट में एक्स्ट्रा सर्विस की बात थी, लेकिन एसआईटी ने जांच में चैट पर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। देहरादून में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर इस समय की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। उत्तराखंड से अहम खबर है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की पिटाई से मौत हो गई। घायल छात्र की 17 दिन बाद अस्पताल में जान चली गई। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा में पेपर में गड़बड़ी के बाद एग्जाम को रद्द किया गया। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती, कोऑपरेटिव भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और विधानसभा भर्ती भी सवालों के घेरे में है। पहली बार। आप जानते हैं कि आज उत्तराखंड में भर्ती की क्या स्थिति है। युवा सड़कों पर है। मीडिया में आपको इसकी खबर कम ही नजर आती होगी। इसके पीछे कारण है उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद सूचना विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने बीते 5 सालों में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। उत्तराखंड में मिड डे मील में 3 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। पहली बार। उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर धांधली का बोलबाला है। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का बड़ा आरोप लगा है और इसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने पिछले 15 साल में 36 लाख रुपए बतौर विधायक तनख्वाह ली, लेकिन 5.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है। पहली बार। उत्तराखंड में लूट की ऐसी कुकरगत मच चुकी है कि हमारा प्रदेश संभवतः अब देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में शामिल है और इस दावे में कोई अतिशयोक्ति नहीं। पहली बार। भर्ती घोटालों से लेकर पेपर लीक तक और हाईवे घोटालों से लेकर जमीनों की लूट तक हर तरह की बंदरबाट यहाँ धड़ल्ले से होती है। पहली बार। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की। इस जगह पर उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2022 में एक बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने एक निविदा यानी टेंडर निकाला। इस टेंडर में 3 कंपनियों ने बोली लगाई और जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला उसका नाम है राजस एरो स्पोर्ट्स। जिन 3 कंपनियों ने इस निविदा के लिए बोली लगाई थी, उन तीनों कंपनियों का मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास था, आचार्य बालकृष्ण। पहली बार। एक खबर है NH 74 घोटाले की। दरअसल ये मामला सैकड़ों करोड़ के घोटाले का है, जिसमें अफसर, कर्मचारी, दलाल और कुछ किसानों की मिलीभगत से कृषि भूमि को बैक डेट में गैर कृषि दर्शाया गया और फिर करोड़ों का मुआवजा लेकर उसकी बंदरबांट की गई। फर्जी कागजों के आधार पर 500 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा इस मामले में किया गया। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। पहली बार। उत्तराखंड में हूँ यन पहली बार। पहाड़ से जुड़ी खबरों के लिए पेज को फॉलो करें, पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर और देखते रहिए आवाज रात क्षेत्र की। धन्यवाद।